सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आज हम लोग जो हैं आप एक और हेल्थ टेस्टिमोनियल तरफ लेके जाएंगे आगे। हमारे बीच में मऊ उत्तर प्रदेश से अभिषेक कुमार और उनकी मम्मी प्रेमलता हैं यहाँ पर। और कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है कि अभिषेक बहुत सीरियस बीमार हो गया था। और मतलब उसकी हालत एकदम कमजोर हो गया था। अब तब की स्थिति ऐसी हो गई थी। वो कैसे हुआ और फिर कैसे कैसे उसका हेल्थ रिकवर हुआ, तो हम सबसे पहले प्रेमलता मैडम से सुनेंगे कि उनका बेटा जो अभिषेक है कैसे कैसे वो प्रॉब्लम हुआ और आपने क्या किया, और थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद फिर हम पूछेंगे कि न्यूट्रिशन काम कैसे हुआ, न्यूट्रिशन कहाँ पर आया इसकी बीमारी में और कैसे उसको लाभ पहुंचा। तो अभी प्रेमलता मैडम आप थोड़ा बताएं। यस मैम। पहले तो अभिषेक 12th पास किए यही हमारे यहाँ मऊ से। इसके बाद तैयारी और पढ़ने के लिए बनारस गए थे। तो वहाँ पे एक महीना रहे हो गए। तो इनको बुखार आ रहा था, बुखार आ रहा तो हम पहले से मतलब इनको दवा वा मेडिसिन दिए। फिर इसके बाद एक दिन बोले कि मम्मी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में। तो मैं समझ नहीं पाई, मैं इनको दिखाई यही बड़े हॉस्पिटल फातिमा है हमारे यहाँ। तो उसमें हम दिखाए इनको, तो वो बताया कि डॉक्टर की इनको जॉइंडिस है। तो इनको हम एडमिट कर दिए। और एडमिट करने के बाद ये 3-4 दिन भर्ती रहे। इनके पेट में पाइप डाल दिए और डालने के बाद इनका कचरा वचरा इनका पेट का दर्द नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर बोले कि इनके पेट में कचरा हो गया है, थोड़ी गंदगी, इनको नाक के द्वारा पाइप डालेंगे तो सही हो जाएंगे। 3-4 दिन तक, ये 2 दिन तक इनके नाक में पाइप डाल के इनके पेट का कचरा साफ हो, फिर भी दर्द इनका मतलब ठीक नहीं हो रहा था। घबराहट बेचैनी बढ़ते जा रही थी। तो डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर साहब ये तो सुधार नहीं हुआ है, नली उली निकले, अब ये इनको सुधार नहीं हो रहा है। तो अचानक रात में डॉक्टर बोला कि अब इनको आगे दिखाना पड़ेगा। आगे का मतलब कि इनको बीएचयू ले जाइए। तो हम लोग बीएचयू लेके जा रहे थे तो इनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। तो रास्ते में एक आशापुर में दीर्घायु हॉस्पिटल है, वहां जाते जाते बिल्कुल मतलब इनकी आवाज वाज कुछ भी नहीं आ रही थी। तो हम ले जाके दीर्घायु हॉस्पिटल में 6-7 दिन तक ये आईसीयू में रहे। आईसीयू में रहने के बाद इनका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा। मतलब ये इनकी मतलब बोलने वाली की क्षमता पागलपन की स्थिति में आ गए थे। ये सब नोच नोच के इनका सब जो ब्लड उलट चढ़ रहा था, ये नोच सब नोच के, और इनका जो कहीं इधर ब्लड लगा है इधर ब्लड लगा है, मतलब एकदम मशीन पे निर्भर थे। इसके बाद इनकी बोलती उलती एकदम बंद होने लगी। तो फिर यहाँ से हमारे भाई और इसके पापा लोग बोले कि नहीं, यहाँ इसकी सुधार नहीं होगी, इसको आगे लेके चलते हैं। बेचू लेके गए। बेचू में इनकी मतलब एकदम कोमा में चले गए। तो वहां पे हम घबरा के, अब जानते हैं कि माँ की स्थिति क्या होती है। तो इनको हम ऑक्सीजन अपने हाथ से लगा रही हूँ, दवा अपने हाथ से दे रही हूँ। डॉक्टर की सिफारिश के तो उन सबों की रूल होती है कि जिसके अंडर में वो देखेंगे, तो हमको क्या पता वहाँ की रूल। तो फिर वहां धीरे धीरे इनकी मतलब एकदम कोमा में चले गए थे, इनकी बोलती उलती सब बंद। फिर लेके हम लोग पूरी बनारस भागे। भागने के बाद एक ओपल हॉस्पिटल में गए तो वहां इनको आईसीयू नहीं मिली। फिर एक गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर वहां पे गए, लोग कहे कि इनको गैस्ट्रोलॉजी की दिक्कत है। तो वहां गए तो वहां भी डॉक्टर नहीं मिले। तो फिर हम लोग, कोई बताया कि यहाँ की सबसे महंगी हेरिटेज हॉस्पिटल है, उसमें लेके जाइएगा तो उसमें इनकी सुधार हो सकती है। तो वहां जाने के बाद इनको मतलब बस एक ही वो चल रहा था, पल्स चल रहा था। नहीं तो ये मतलब ये कुछ मतलब एकदम एक लाश की तरफ फेंके हुए थे। तो फिर वहाँ क्या नाम है, हेरिटेज में 6-7 दिन तक रहे। और वहाँ की मतलब हम लोगों के मिडिल क्लास की वो बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसकी पैसा लाखों लाख में है उसी का वहाँ गुजारा हो सकता है। तो वहाँ ये रहे एक दिन में 80,000, 60,000, 70,000 ऐसे ऐसे पैसा लग रहा था। तो वो खींचते जा रहे थे लोग पैसे। फिर ये हुआ कि नहीं, अब यहाँ इनकी बस की बात नहीं है, घर द्वार भी बेच सकते हैं तो नहीं ये ठीक हो सकते हैं। फिर कैसे कैसे भगवान की कृपा से बेचू में गए। बेचू में गए तो इसी तरह ये फेंके थे कहीं, मतलब इनको मशीन एकदम निर्भर थी। और ये पूरी इनकी बॉडी लग रहा था कि 2-3 कुंटल में हो गई है। तो फिर
वहां पे जो जाते थे आईसीयू में मिलने, तो देख के वो मुंह बिचकाते निकलते थे। तो उन लोगों का हम चेहरा देखती थी कि क्या इनका मतलब चेंज। तो सब लोग यही हाहाकार हो गया था कि मतलब ये अब है नहीं, बस ये लोग पैसे पे आईसीयू में इनको सब रखे हैं किसी तरह आशा के लिए। लेकिन देखते देखते वहां फिर क्या हुआ कि डॉक्टर मतलब सर्च करते रहे, लेकिन वो वहाँ एक खास बात होती है कि मतलब यंग बच्चों पे ज्यादा मतलब ध्यान देते हैं लोग कि अभी इसकी लाइफ है जीने के लिए। तो खैर वहाँ देखते देखते तो मतलब इनकी रोग पकड़ में आई। पैसा तो बहुत लगा, 9-10 लाख रुपए लगा, लेकिन इनकी रोग पकड़ में आई। पता चला लास्ट में बहुत मतलब ये टेस्ट कराई वो टेस्ट कराई, पूरी शरीर की टेस्टी का हमारे पास पूरी एक मतलब बैग मेरे पास फाइल है। लेकिन कुछ मतलब इनको मतलब वो नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से दिक्कत, सीटी स्कैन इसका उसका एमआरआई सब कुछ होता था, और पेट का लीवर का हर चीज का तो नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब वहां थोड़ी सी आशा की किरण देखी तो ये थोड़ी इनको सुधार हुआ। लेकिन उसके बाद इनको क्या हो गया था कि हेपेटाइटिस, वहां लिखा था इनके बेड पे लिखा था कि एचबी। अब लोग देख करके हो जाते थे कि ये इसको तो एचआईवी है, तो नहीं समझ में आया जाता कि नहीं एचबी मतलब कि हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस एबीसी होता है, तो एचबी का मतलब कि लोग कहे कि दूसरी मतलब स्टेज पे चला गया है। तो डॉक्टर वहां बोला कि मतलब अच्छा कैसे कैसे, तो इनकी मशीन पूरी मशीन है, गले में छेद, नाक में छेद, पूरी मशीन पे निर्भर। इसका वो चेहरा तो लगता था कि जैसे वो कोई जानवर है, पूरी जीभ कई दिन जीभ निकाल के इसमें वो लगाए थे पूरी। तो अब इनकी स्थिति याद तो अब हम इमोशनल हो जाती हूँ इनको मतलब सोच के। लेकिन कहती हूँ कि भगवान चलिए चैलेंज देते हैं लेकिन निकल जाते। तो फिर इसके बाद ये धीरे धीरे मतलब तो इनको एचआईवी था। अरे एचआईवी करे कि वो हेपेटाइटिस था। तो डॉक्टर बोले कि अब इनको यहाँ से जब अभिषेक ठीक होगा तो इनको आगे ले चल के हैदराबाद, वहाँ लीवर की मतलब अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वहां इनको दिखाइएगा। तो मैं तो बहुत चिंतित हो गई कि मतलब यहाँ से जाएंगे तो फिर इसके बाद इनको आजीवन इसको बहुत परहेज करना होगा, दिखाना होगा। तो फिर जब ये ठीक होने लगा तो ठीक तो ऐसे तैसे हुआ। अब मुझे अब लगा कि अब डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं खा सकता, इसको बाहर की चीज एकदम बिल्कुल मत खिलाइएगा, और जहाँ खाएगा इसको मतलब लीवर ये हेपेटाइटिस जो सामने ही कई बच्चे मतलब हेपेटाइटिस से एबीसी से लास्ट में उन सबों की डेथ हो गई। तो मुझे बहुत डर लगा। लेकिन एक घर फिर ये घर आया तो इसकी कंकाल पूरी बची थी, और उसके बाद इसका बाल लग रहा था कि एक एक कहीं आके तुरंत मतलब घर आए। तो इनका बाल जब छिलवाए 1-1.5 महीना बनारस में रहे तो एक एक बाल दिख रहा था, एक एक बाल दिख रहा था। तो इनके बाल कटवाए। फिर क्या किया कि मुझे घर पे न्यूट्रीलाइट पे थोड़ी बहुत भरोसा था। तो उस टाइम मैं पहले से रखी थी, नेचुरल बी रखी थी, मिल्कथीसिल रखी थी, प्रोटीन रखी थी, कैलमैगडी कैल्शियम था, ऐसा प्रोडक्ट था। तो डॉक्टर बोले कि मतलब ये क्या नाम है कि ये खा नहीं सकते। लेकिन ये जब घर आए तो इनको हम प्रोडक्ट देने लगी, और इनका फोटो आप देख सकते हैं पहले का और अब का। ये जब प्रोडक्ट देने लगी तो 1 महीने के अंदर ये हरा भरा इसकी चेहरा मतलब एकदम बिल्कुल खिल गया। तो और ये सब कुछ खाने लगे, नहीं तो मुझे लगा ना कि ये तो पूरी जीवन कुछ नहीं खा सकते। फिर इसके बाद जैसे तैसे तो मतलब चेहरा तो लगा, लेकिन इसके पैर में पैरालाइज हो गया। पैर जब ये चल रहे थे तो लग रहा था कि पैर नहीं उठता था, घिसट घिसट के चल रहे थे। इसके बाद जब डॉक्टर को दिखाई तो कहीं इनको सोने से बोन टीबी हो गई है। तो उसका तो दवा चला, लेकिन डॉक्टर कहे कि मतलब ठीक भी हो सकता है, लेकिन इनको इनके पैर में हमेशा हो सकता है ठीक भी हो जाए, नहीं तो भगवान की मर्जी है, नहीं तो नहीं ठीक हो सकते हैं। और इनको हाई प्रोटीन दीजिए। तो हाई प्रोटीन दिए, उसके साथ कैल्शियम दिए, और सब मतलब दिए। और जब ये अभी दवा चल रही थी, और ये दवा चल रही थी तो इनके पैर में बहुत तेज मतलब ओमेगा भी दिए। तो इनके पैर में इस क्योंकि नस की प्रॉब्लम थी इनको, तो ओमेगा भी दिए। तो ये जब
एक दो महीने बाद जब बेचू जाने लगे तो कहे अरे यार तुम्हारे अंदर तो बहुत जल्दी चेंजिंग आ गई। तो डॉक्टर देख के हैरान होते थे कि तुमको तो मतलब हम सोचे कि आजीवन तुम्हारे पैर में ऐसे हो गए होगा, और तुम इतनी जल्दी तुम्हारे अंदर निखार आ गया। और इनका बाल तो प्रोटीन से दिख रहा, पहले तो लग रहा था कि कहीं कहीं धान की रोपाई हुई है। तो फिर इसके बाद एक बार दो बार इसको छिलवा के अब प्रोटीन लिए, अब बाल इनकी मतलब पूरी एकदम इतना घना हो गया कि लोगों को देख दो 2 महीने के बाद एग्जाम्पल देने लगे कि अरे यार देखो मेरी बाल। तो इनके दोस्त कहने लगे कि अरे यार तुम तो बदल गए, एकदम पहचान ही नहीं आ रहे पहले तो हम। अब लोगों को ये लगा कि मतलब ये पहले वाली अभिषेक नहीं हो पाएंगे, लेकिन उससे बेहतर बेहतर हो गए और इनके पैर में भी सुधार है। डॉक्टर हेमस खाने लगे कि ये मतलब ये कितनी जल्दी तुम्हारे अंदर बदलाव आ गए। अरे यार तुम ही हो अभिषेक, डॉक्टर देखते थे तो कहते अरे तुम ही हो, तुम तो पहचान ही नहीं आ रहे। तो इनके साथ बहुत लेकर हुए मैं, बहुत मतलब तकलीफ तो होती है सोच के। तो इनका ये है, नहीं, ये अभी अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस बताएंगे। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, क्योंकि उस समय हम लोग भी जो राकेश और वो से बात करते थे तो बताते जी थे जी सर इसको डॉक्टर जवाब दे दिया है ऐसा ऐसा करके ना, बहुत सीरियस है। तो जी है ना, जी। सभी कोई चिंतित थे ना, हम लोग भी चिंतित थे, सब चिंतित थे। तो अभिषेक तुम क्या बताओगे, अपने तजुर्बे में बताओ, तुमको क्या जो गुजरे हो इस जीवन में, थोड़ा बताओ अपना तजुर्बा। सर मुझे तो अब सपना ही ऐसा लगता है, मतलब लगता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और कोई देखता है अगर मतलब उस टाइम पे नहीं देखा हो, अगर आज देखता है तो विश्वास नहीं करता कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ होगा। मेरी शरीर देख के कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटी होगी या मैं ऐसा हो गया हूँगा। सर जब जब मैं घर आया था हॉस्पिटल से, तो पहले मेरा बीमार होने से पहले मेरा वजन लगभग 60 किलो से ऊपर था। और जब हॉस्पिटल से घर आया था तो मेरा वजन 30 किलो शायद हो गया था, उससे भी कम शायद। आपको मैंने फोटो भेजी है सर, उससे भी कमजोर हाँ हो गया ठीक था। बोल रहे हो, तुम्हारे फोटो है, ये ठीक बोल रहे हो। तो मैं हॉस्पिटल में था तो क्योंकि गले में छेद था तो गले से आवाज भी नहीं निकल सकती थी। हाँ, तो मुझे आज भी याद है 5 सितंबर को ये गला मेरा बंद हुआ था। 5 सितंबर से मैं थोड़ा बोल पाया था। तो जब मैं घर आया तो मैं घर आते ही मतलब मैं पहले ही से बोल दिया था कि मैं घर जाऊंगा तो न्यूट्रालाइट का मुझे प्रोटीन चाहिए और मैं कोई प्रोटीन खाऊंगा नहीं। हाँ, क्योंकि वहां मेरे को प्रोटीन रोज दिया जाता था, चार चार डोज में प्रोटीन दिया जाता था अंडे के साथ। तो मार्केट का कोई प्रोटीन था, लेकिन मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं घर जाऊंगा तो मेरे को न्यूट्रालाइट का प्रोटीन चाहिए और न्यूट्रालाइट की सारी चीज चाहिए। तो मैं घर गया और पहले दिन से ही मैंने न्यूट्रालाइट का प्रोटीन खाया है, क्योंकि मैं तो सब पढ़ रखा था, मुझे पता था कि न्यूट्रालाइट में बहुत ताकत है। हाँ, तो मैंने जो मेरा लेफ्ट वाला पैर था सर, वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। बोन टीवी उसे बोलते हैं, क्योंकि पैर में पस हो गया था एक साइड पे। तो उसकी वजह से बिल्कुल लेफ्ट वाला पैर बिल्कुल एकदम पैरालाइज। डॉक्टर को जब दिखाने गए हम लोग वापस, जो डॉक्टर मुझे कंसल्ट करते थे वो बोले कि मैं गारंटी नहीं ले सकती कि ठीक होगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम हाई डोज में प्रोटीन खाते हो तो चांसेस है कि ठीक हो जाओगे। मैंने टीबी की दवा भी खाई सर, साथ में 12 महीने का मैंने कोर्स भी किया, 14 महीने का टीबी की दवा खाता था मैं रोज। मतलब शरीर कमजोर थी, ऊपर से रोज 3 दिन में टीबी की दवा सुबह खाता था खाली पेट। तो मैं प्रोटीन और हाई डोज में लेने लगा, क्योंकि मैं टीबी की दवा खाता था तो उससे बहुत कमजोरी हो जाती है। तो मैं 3 टाइम प्रोटीन लेता था बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बोल देते, जो हमारे डॉक्टर साहब एसपी गौतम सर, वो भी कहे कि प्रोटीन का डोज बढ़ाओ और भी न्यूट्रिशन लो। तो मैं प्रोटीन पाउडर, मिक्थिसिल जो कि लीवर के लिए बेस्ट है, नेचुरल बी, नेचुरल सी, विटामिन डी, सैल्मन डेली, हाँ, जितना मेरे को लगा खाना ठीक होगा मैंने सब खाया। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता था, मैं रात को सो नहीं पाता था पैर के दर्द की वजह से। तो मैं कैल्शियम खा खा के सोता था, क्योंकि बोन टीबी था तो बिल्कुल जो मेरी हड्डी थी बिल्कुल दर्द करती थी। मैं बैठ नहीं पाता था, फ्रेश व्रेश कुछ नहीं हो पाता था, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन। जो 0 साल का बच्चा होता है वो कंडीशन थी मेरी सर। बिल्कुल। हाँ, इनका सब कुछ मुझे ही करना होता, सब यहाँ तक कि मम्मी पापा लाइटिंग ये सब। धोना, हाथ सब कुछ करना मुझे होता था, मैं ही करती थी, उठाना सब कुछ। क्या बात मतलब है, बच्चा हो गया था, बच्चा हम्म। हो गया था।
तो ये कहा जा सकता है कि आपको बीमार होने के बाद जो डॉक्टर ने भी जो रिकवरी के बारे में बताया था कि आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, है ना, फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए, यस और आप लौट के जब आए तो आप न्यूट्रिशन पूरे हाई डोज में लिए, है ना, आपने यस सर, प्रोटीन पाउडर लिया, न्यूट्रालाइट प्रोटीन पाउडर लिया, यस सर, आपने कैल्शियम भी लिया, आपने विटामिन सी भी लिया, हाँ सर, और क्या लिया आपने? नेचुरल बी, नेचुरल सी, डेली सैल्मन। डेली सैलमन, पूरा मतलब कहीं ना आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने न्यूट्रिशन नहीं से। सर, नहीं सर, कोई और कॉम्प्रोमाइज नहीं। इनका फोटो आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ वीडियो फोटो आप दिखा रहा हूँ, ये पुराना फोटो इनका जो है, ये जो है अभिषेक का फोटो है, ये पुराना फोटो है ना, और इसके पहले और देखिए, ये फोटो देखिए यहाँ पर, ये फोटो भी है इसका, है ना। तो इस तरीके से जो है ये जो अभिषेक की दूसरी जिंदगी है, ये इनफैक्ट ये दूसरी जिंदगी है। तो जो कोई भी आप बीमार अगर हैं, या बीमार हॉस्पिटल में आप हैं, या घर में भी अगर आप कोई बीमारी से पीड़ित हैं, दवा के साथ साथ न्यूट्रिशन को जरूर लीजिए। कि अगर आप दवा केवल ले रहे हैं, दवा में वो ताकत नहीं है कि वो आपको रिकवर करे, रियल ताकत न्यूट्रिशन में है। प्रोटीन है, डेली है, यस सर, ओमेगा है, कलमेक डी है, विटामिन सी है, नेचुरल बी है ना, ओमेगा 3 है, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे बॉडी का बेस है, हमारे बॉडी का फाउंडेशन है। इसको लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम चाहेंगे आशिया मैडम, कुछ सवाल आपको पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। खैर, जब पता चला था अभिषेक के बारे में, सबसे ये एक शॉक नहीं कह सकते, सदमा लग गया था जिंदगी के लिए। एक लड़के के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत एक्टिव लड़का था अभिषेक, और हम सब इतनी दुआएं कर रहे थे उसके लिए। और हमेशा हमारी गौतम जी से बातचीत होती रहती, कैसा है क्या है। और जब भी प्रेमलता से बात होती थी, वो बात कम करती थी और ज्यादा रोती थी, तो हमें उनसे बात करने में भी खराब लगता था। तो मैं जब वो हम लोग 2 बार गए, तो 2 बार था भी नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, काफी लंबा ट्रीटमेंट चला इसका। और जब तीसरी बार मैं गई, तो हमें पता चला ये आ चुका है, तो हम लोग मिलने गए। क्या बताऊं आपको, मुझे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ मैं उसी लड़के को देख रही हूँ, क्योंकि इसके बाल बिल्कुल भी नहीं थे और इतना कमजोर हो गया था, चल नहीं पा रहा था। वो वही स्टेज है जब वो बता रहा है कि पैरालाइज हो गया था, जो वो चल नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से खड़े हो पा रहा था, बहुत मुश्किल से वो उठा। जब हम लोग गए, एकदम कंकाल, कि मम्मी जो बताई, कंकाल, बस वो ढांचा था और कुछ नहीं उसके अंदर। तो वहां हमने उनसे बातचीत हुई थी, वो ले रहा था, सारी चीजें ले रहा था, पर एक ही उम्मीद थी कि वो जिंदा है, उसकी सांस चल रही है। और धीरे धीरे जब मैं लास्ट टाइम गई, मैं अभिषेक को देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे ही है, उतना ही एज का है, उसी तरीके से है वो। तो जब मैंने देखा उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो पहले से बेहतर दिख रहा था। जो पहले यानी जब नॉर्मल हुआ करता था, उससे बेहतर दिख रहा था। और मैं तुमसे यही पूछना चाहूंगी, आज के डेट में अगर कोई तुमसे न्यूट्रिशन के बारे में पूछे, तो तुम क्या बताओगे? मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, कि 1-2 वर्ड में बताओ कि ये तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? मैम मेरे लिए तो न्यूट्रिशन सब कुछ है। मैं, मेरे को कुछ भी होता है तो मैं न्यूट्रलाइट ही ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ, खुद को भी दूसरों को भी। मैम बुरहान, मुझे तो भरोसा रहता है कि चलिए थोड़ी सी स्थिति ये होगी तो न्यूट्रीलाइट है, और फिर भी देती हूँ न्यूट्रीलाइट हमेशा, कुछ न कुछ लेते हैं हम लोग और देते। अभी मैं भी बेस्ट हूँ अपने भाभीियों से, चाहे कोई भी अकल बगल से, फिर भी कम ही न्यूट्रीलाइट यूज करते, लेकिन बेस्ट हूँ, क्योंकि हाथ पैर की समस्या, चाहे बीमार होने की समस्या मुझे कम रहती है। मुझे लगता है कि सबसे मैं बेहतर हूँ, और इनके बारे में टेंशन इसलिए लेती हूँ कि फास्ट फूड बहुत खाते हैं, और फास्ट फूड से एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर। जब मैं हॉस्पिटल से आया था घर, तो उसके 6 महीने बाद डॉक्टर बोला था कि देखो 2-3 साल तक कुछ छूना मत, ऑयली, हाँ, या फिर घर में बनाना, जो बहुत हल्का तेल खाना, क्योंकि लीवर बहुत इम्प्रूव होना है तुम्हारा, क्योंकि हेपेटाइटिस था तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा लीवर अभी उतना लोड सह नहीं पाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, मैं प्रोटीन और मिथिसिल इतना खाया, मिथिसिल मैं रोज सुबह शाम लेता था, प्रोटीन 3 टाइम 4 टाइम जितना मेरे से बनता था मैं ले लेता था, और मोस्टली प्रोटीन ही लेता था। खाने में भी दाल रोटी ये सब चीजें मैं खाता भी था, मतलब प्रोटीन कहीं से कमी नहीं हो। तो मैं बता रहा हूँ सर, 6 महीने के बाद मैं बता रहा हूँ, 6 महीने बाद मैं नॉनवेज भी खा लेता था, फास्ट फूड भी खा लेता था,
बर्गर भी, पिज्जा भी मैंने खाया 6 महीने बाद ही, रेस्टोरेंट में जाके दोस्तों के साथ पार्टी की है उसी 6 महीने बाद मैंने। मैंने तुम्हारा तो लीवर बहुत स्ट्रांग हो गया मिल्क थिसल खा हाँ, करके। लीवर बिल्कुल स्ट्रांग है सर, हाँ। अभी तक है, स्ट्रांग है, तभी का मैंने खाया है मिल्क थिसिल, अभी तक मैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग अपनी बातें इसी मैसेज के साथ खत्म करेंगे कि न्यूट्रिशन जो है अगर आप बीमार होने से पहले लेते हैं तो एक प्रिवेंशन का काम करता है। और Yes, जब हम बीमार पड़ जाते हैं और दवाइयों के साथ, डॉक्टर की जो दवाई है उसके साथ अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं, बेस्ट न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हमारी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो जाता है, रिकवरी yes, प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसी बातें के साथ मैं बातें खत्म करता हूँ। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, प्रेमलता मैडम, अभिषेक। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, के थैंक यू बाय बाय। आप लोगों को बाय बहुत बाय। बहुत बाय मैम, बाय सर।